नारायण 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 नारायण। मैं रुचि होकर कभी राम, कभी कृष्ण, कभी शिव जी, ऐसे एक माँ जी कहती कि मैं जब कर लेती हूँ तो कोई ये अच्छा है कि नहीं? एक देखो, उपासना में एक ही ईश्वर है, एक ही मंत्र रहे, एक ही स्वरूप रहे, बैठने के लिए एक ही आसन हो, माला भी एक ही हो, समय भी वो ये है तो वो अच्छी होती है और उनमें दोष नहीं है, परंतु जल्दी निष्ठा नहीं बनती। कभी 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 तो निष्ठा नहीं बनती। इस बात एक अच्छा है तो नहीं करने से सब कहते हैं अच्छा है। आपकी सत्संग में मुझे बहुत आनंद आता है। मैं चाहता हूँ कि हमेशा आपका सत्संग करता रहूँ, लेकिन नौकरी, परिवार ये सब आड़े आता है। बताओ मैं क्या करूँ? वो सत्संग में सुनी हुई बात वहाँ काम में लाओ। घर के काम धंधे में सत्संग स्वार्थ का, अभिमान का त्याग कर दूसरों का हित कैसे हो, ये काम में लेना सत्संग सुनने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। और सुना हुआ असफल हो जाएगा, और कोई सुने काम नहीं रहे तो लाभ कम होगा, और सुने जैसे काम करे तो लाभ ज्यादा होगा। काम में लाओ, काम करो सब। देखो एक साथ सब जगह होता नहीं, सब मन सा ही बात होती नहीं किसी का भी। ग्रस्त है कैसा है एक साथ में। आप इन औरतों से इतनी घृणा क्यों करते हैं? सुना है कि आप तो उनकी छाया भी अपने ऊपर गिरने नहीं देते, तो जबकि ये तो आपके प्रवचन को सुनने में इतनी रुचि रखती हैं। सीता, दुर्गा, मीरा, रानीबाई, लक्ष्मी ऐसी ऐसी पूजनिया हुई हैं। शास्त्र भी इधर कहता है यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता, और आप इतना इनसे अलगाव रखते हैं क्यों? नहीं, मैं जो मैं कहना तो नहीं करता हूँ। मैं तो माताओं का दर्जा ऊंचा मानता हूँ, माताओं का दर्जा ऊंचा मानता हूँ, घृणा नहीं करता। साधु का एक धर्म है, उसके अनुसार हमें चलना उचित काम देता है। भागवत ने लिखा है, दत्तात्रेय जी महाराज ने बनाए गुरु कहा है कि काठ की बने हुई स्त्री उसको पग से भी साधु न छुए। इतने नदेश तंगच्छम जितने साथ प्रतिमा स्त्री, जहाँ स्त्रियों की प्रतिमाएं हो, मूर्तियां, वहां भी साधु को जाना नहीं चाहिए, ऐसा भागवत में आया लिखा। उसके अनुसार मैं चेष्टा करता हूँ। मेरे मन में घृणा तो नहीं है जी, वो तो माफ कर देना, सब माफ कर देना भाई। सुबह की बात, मैं तो मातृशक्ति कहता हूँ। तो लोग महिला स्त्रियाँ कहती है, मेरे घर मातृशक्ति है। छोटी बच्ची का गर्भ गिराते हैं, उसको कहते हैं मातृशक्ति का अपमान है। पुस्तक लिखा मैंने, उसमें यही लिखा है मातृशक्ति का घोर अपमान। छोटी बच्ची को गर्भ गिराते नहीं घर में, तो उसको मातृशक्ति कहता हूँ। ये मातृशक्ति है, ये मामूल नहीं। सुबह 5 बजे प्रार्थना प्रवचन में एक नई बात बताई आपने। अच्छा। कि निर्बलता बलवत्ता से, हाँ। और छोटा बड़ा ऊंचा नीचा से संबंध जोड़ना, हाँ। वह अभिमान करना बाधा है। तो ये बात बहुत अच्छी लगी। तो अच्छे पालन करो, जो अच्छी जगह पालन करो, अच्छी नहीं छोड़ दो। दोबारा बोले अपने में कुछ भी विशेषता देखना है, यही पतन है। जैसे हम साधु हैं, हम साधक हैं, हम भजन ध्यान करने वाले हैं, हम लोगों की हित करने वाले हैं, हम सुधारक हैं, हम नेता हैं, हम मंत्री हैं, ऐसे कुछ जो अपने में विशेषता का अनुभव करना है ना, उसको जल्दी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो गई, ये मेरा मतलब है। जब तक सरल स्वभाव मन को खिलाई, यथा लाभ संतोष लाई, सरलता सीधा, सबका आदर करे, किसी गिरा न करे, अपने कोई विषय पक्ष न पड़े, वो ठीक है। गोविंद गोपाल की जय हो गया। अच्छा, तो बोलो क्या सुना मैं तो। निर्बलता का अभिमान भी दोषी है। निर्बलता का अभिमान भी जो है, निर्बलता जो अपने में महसूस करते हैं हम, ये भी बंधन है। हाँ, ये नई बात लगी है। हाँ। इसी को मैंने विस्तार पूर्वक कहने के लिए आपसे प्रार्थना की। अच्छा, देखो मुझे ये बात
ये सब ही इनका भी सदुपयोग हो सकता है, इन बातों का भी सदुपयोग हो सकता है। मानो हर एक परिस्थिति का सदुपयोग दुरुपयोग दोनों होता है। सदुपयोग किया जाए तो इससे भी कल्याण होता है, दुरुपयोग जाए तो पतन होता है। अपने में जैसे ब्राह्मण जाति का अभिमान, जैसे साधु आश्रम का अभिमान, तो ये अभिमान पतन करता है, वहम आ जाता है। हम बड़े ऐसे, मैं व्याख्यान देता हूँ, ऐसा जो अभिमान आता है वो अभिमान पतन करता है, किसी तरह का अभिमान। इसमें सदुपयोग किया जाए तो अपने में अभिमान दिखता है, तो अपने से बड़ा भी कोई दिखेगा। ये नियम है, आप कितने बड़े हो जाओ, किसी किसी पक्ष में दूसरा बड़ा दिखेगा। अज्ञानम पुरतस्तेषां भाति कक्षा सुखासित, किसी एक कक्षा में अज्ञान अगड़ रहेगा, अज्ञान अगड़ जाता है सामने। कहते हम सब जानते हैं कि जूता कहाँ से आता है, कि नहीं आता, तो नहीं आता, आवेगा। किसी कैसे ही समझदार हो, कितना ही विद्वान हो, तो पूछा ये जानते हो, ये तो नहीं जानते हम। वैष्णव की बात देखो, संवत हुआ सब बहुत पूरा, 3, 4 साल 5 साल। उस समय मैंने एक बात आ गई, तो एक लड़का खड़ा था 4-5 साल का। मैंने कहा मेरे से ये ज्यादा जानता है, लोग उससे गरीब तेरे से जानता है, और मेरे से पूछे कि इसकी माँ कौन सी है, मैं नहीं बता सकूंगा, ये बता सकेगा। किसी विषय में हो कोई न कोई उससे अधिक जानने वाला मिलेगा, सिद्धांत शास्त्र का। तब मैं बता सकता हूँ और वो बता देगा ये मेरी माँ है, तो इस विषय में जानकार हुआ ना वो। तो किसी विषय में कोई जानता है, किसी विषय में कोई जानता है, किसी विषय में कोई जानता है, तो वो जानता है वो दोषी नहीं है, उस जानने का अभिमान दोषी है। धन दोषी नहीं, धन का अभिमान दोषी है। विद्या दोषी नहीं, विद्या का अभिमान दोषी है। त्याग वैराग दोषी नहीं, त्याग वैराग का अभिमान दोषी है। अभिमान जिसका होता है ना, वो अभिमान पतन करता है। इस वास्ते रामायण में ये में नारद सूत्र, भक्ति सूत्र है नारद जी महाराज का, उसमें लिखा अभिमान द्वेषित्वात्, अभिमान द्वेष दोष ये खराब है। दैन्य प्रियत्वाच, भगवान को दीनता प्यारी है, शरीरता श्रद्धा सीधा प्यारा है। संसति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमान, ये अभिमान सकल शोकदायक है, कोई शोक ऐसा नहीं जो बाकी रह जाए, तो वो अभिमान है। और अभिमान हर एक तरह से हो जाता है। आसाम गए थे तो दूरी एक गांव है, उसमें सत्संग हुआ था, तो हम वहाँ गए तो कोई बात चली, तो मैंने कहा भाई देखो, अभिमान से तो बचना ही चाहिए, सावधान रहना चाहिए। अभिमान हर एक जगह हो जाएगा, छोटे में बड़े में सब में। मैंने दृष्टांत दिया कि भाई अपने सबसे नम्र होकर चलो, तो जब कोई आता है उनको मैं सब चरण छू नमस्कार करूँ सबसे, और सब बैठ जाए, मैं बैठ जाऊँ, तो मन माता देखिए मैं सबको नमस्कार करता हूँ। ऐसा है कोई माई का अलग तो सबको नमस्कार करे, तो सबको नमस्कार, तो ऐसे करो कि नमस्कार किसी को ही ना करो, तो बैठ जाओ। तो ऐसा भी है कोई जो नमस्कार किसी को, सब उसको नमस्कार करे, वो किसी को नमस्कार नहीं करे, तो मैं बड़ा हो गया। तो ये ऐसे करो कि क्योंकि हम नमस्कार कई हमारे वो करें, तो ऐसे ही करते हैं, तो फिर बैठते हैं, तो यथायोग नमस्कार करने वाला है कोई आप में, ये अभिमान वहां तो रहता है। सावधानी से ही मिटता है, नहीं तो कैसे किया जाए। सबको नमस्कार करे तो अभिमान, सब नमस्कार करे तो अभिमान, क्यों को हम करें कई तो अभिमान, तो अभिमान से पिंड कैसे छूटे। तो छूटने का उपाय है कि किसी न किसी गुण में देखो तो मेरे से दूजा बढ़कर है, ये देखा जाए। सब बातों में सब नहीं है, न सर्वम जानाति, सब बातों को सब जानने वाला नहीं होता। तो अपने से कोई जानने वाला अधिक है किसी विषय में, उसको याद रखो। ये अभिमान कब होता है कि दूसरा आदमी के साथ में अपना एकत्व बनावे बरोबर, कि इसमें कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, ऐसे होकर देखो तो अभिमान आता है।
अपने सब भगवान है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसा ही फल होए। सब जगह ईश्वर है, हमारे भगवान के रूप है। विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, ये सब भगवत स्वरूप है। अब भगवान ने आत्म धारण किया, कैसे भी बन जाए, कभी सूर भी बन जाए भगवान, मछली भी बन जाए, कछुआ भी बन जाए, क्षत्रिय बन जाए, ब्राह्मण भी बन जाए। तो भगवान बनते अनेक रूप से। तो ये भगवान की सृष्टि अनेक रूप है। अपने को देखे मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। क्या अनुमान सुनो प्रभु, बात क्या है कि सब 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 परमात्मा का स्वरूप है। मंत्र हृदय हनुमान सो अनन्य जाकी असी मति न करे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनन्य कौन है? अनन्य भाव से, अनन्य भाव की बड़ी मैना है। अनन्य भाव से भजन किया जाए तो तत्व की प्राप्ति होती है। तो अनन्य भाव किसको कहते हैं? अन्य है नहीं, सब जगह ईश्वर रूप है। ऐसे ही सो अनन्य जाकी असी मति न ठहरे हनुमंत, ऐसी मति ठहरे ही नहीं। हरदम ये बुद्धि, रात दिन यही बुद्धि बनी है हरदम। क्या? मैं सेवक सचराचर रूप से, चर अचर, वृक्ष लता दूब आदि अचर है, और मनुष्य है, पशु है, पक्षी है आदि, ये सचर है, मानो चलने फिरने वाला और एक जगह रहने वाला वृक्ष आदि। ये तो ये सबका स्वरूप स्वामी भगवंत है। तो मैं सेवक हूँ, ये सब भगवान है। ये अनन्य भाव की बात है। और अनन्य भाव से भजन करने के लिए भागवत में उपाय बताया है। 11 स्कंद में विसृज्य स्वयमानान स्वान ऋषम वीरंज देहिक्यम प्रणवे दंड भूमा वासु चांडाल गोखरम। अगर आप अभिमान दूर करना चाहते हैं, परंतु वो नहीं करो तो वैसे उसे भी हो जाएगा अभिमान। पर सिद्धांत है कैसे परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो? अभिमान भगवान कुछ नहीं देगा हमें। तो परमात्मा तो कोई ज्ञान कैसे हो, परमात्मावादी कैसे हो? तो लोग हंसते हैं कि लोग मेरे दिल की उड़ाते हैं कि मेरे अच्छा कहते हैं, उन्हें इस तरफ न देखे। को लोग महाराज ये तुम समर्थ, जिसको अपना कल्याण करना हो लोग मेरे कर समझे, लोगों की तरफ ना देखे। लोग देखे तो कोई भी किसी को भी लोग सबके सब आदर करे, ये हुआ नहीं कभी। राम जी महाराज के समान भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम, सबसे श्रेष्ठ, उनमें भी लोग कहते बाड़ी को मार दिया छिप करके भगवान ने। तो कुछ कुछ दोष दृष्टि वालों को दोष दे ही जाता है, क्योंकि छिद्रवान जैसी है। तो इस वास्ते उनकी परवाह नहीं करो। हम ठीक चलते हैं कि नहीं, हमारा आचरण, हमारा बर्ताव, हमारा भाव ठीक है कि नहीं? अगर नहीं हो तो ठीक सुधार करो। ऐसे अपना सुधार करते हुए चलते रहें। ऐसे करके परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो? तो कहा है कोई हमारी हंसी दिल की वो दे उसी तरफ मत देखो, और लोगों की दृष्टि लोग की तरफ दृष्टि मत करो, और अपने को लज्जा भी नहीं आवे तो करे क्या? स्व चांडाल गो खरम, कुत्ता, चांडाल, गाय और गधा, इनको लंबा पर दंडोत करे सब सामने, शर्म नहीं। ऐसे तो उसको परमात्मा को प्राप्ति हो जाए। भगवत बुद्धि से हो भगवान है, ये भगवान है, भगवान है। तो वहाँ चांडाल भी भगवान है, कुत्ता भी भगवान है, गाय भी भगवान है, गधा भी भगवान है, जो सामने हो भगवान है। पत्थर पड़ा देके उसको धन हो गए, वाह महाराज बड़ा सुंदर रूप धारण किया। वर्षों से एक ऐसे चुपचाप बैठे, वाह वृक्ष देकर नमस्कार करें। ऐसे सबको नमस्कार किया जाए तो आदमी की भक्ति बढ़ेगी। तो शर्म आती है सामने, लोग क्या कहेंगे लोग? अरे लोग कहेंगे, लोगों का ये वोट नहीं लेते भगवान। तो भाई तो आदमी ने कह दिया ठीक है, तो वो भगवान तो दूसरे के भाव को देखने वाले हैं। तो लोगों की तरफ न देखकर अपनी तरफ से नम्रता से, सरलता से सबको नमस्कार करता रहे, तो उसको तत्व की प्राप्ति हो जाती है। एकनाथ महाराज हुए हैं कैथन में, तो उनके एक दंडवत स्वामी था। महाराज जी सत्संग करता था, हमारे एक साख्या के उन्हें शिक्षा के अनुसार चलता था, तो वो सबको नमस्कार करता।
दंडोत नमस्कार करके दंडोत करता। तो एक गधा मरा हुआ पड़ा था, किसी ने कहा कि तुम दंडोत कर दो, वो गधा उठ के भाग गया, सिर बची गया। रघुनाथ जी महाराज ने देखा कि तुम जाओ यहाँ मत रहे, हमारे श्रद्धाई करते हो, बड़ा थमकारा, निकाल दिया वहां से। श्रद्धाई कर दी है, नहीं साधु अब नहीं, ये नहीं है श्रद्धाई अपनी नहीं कर दी, लोगों को दिखा नहीं कर दिया। तो ऐसे चमत्कार होते हैं, पर चमत्कारों को देखना नहीं चाहिए। साधक को कोई अच्छा समझे तो समझना चाहिए कि इन लोगों का भाव अच्छा है। कोई आज आदर करता है तो देखना चाहिए कि उनका भाव है। दूसरों के सद्भाव को अपना गुण मान लेना ये बहुत बड़ी गलती है। दूसरों के सद्भाव को अपना गुण मान लेना। हरिद्वार स्टेशन पर बैठे थे, बात हो रही थी, उसमें एक संत बोले कि सज्जन आदमी है दूसरे संसार के, उन सज्जनों की जो सद्भावना है वो मेरे पर रहेगी, साधु है, बड़ा त्यागी, ऐसा उस सद्भावना के अनुसार मैं अपने देखने लगा, मेरा बहुत समय बर्बाद हो गया, उन्नति मेरी नहीं हुई। लोगों ने कह दिया बाबा जी मैं मान लिया, तो समय बहुत बर्बाद हो गया। तो इस वजह से ना तो लोगों की निंदा से डरना है, ना प्रशंसा में राजी होना है, ना नाराज होना है। नित्य समचित्व इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में समचित्त रहे, सामान्य रहे। कहते ये प्रश्न करते हैं तो भाई सज्जन है, इनका स्वभाव है। निंदा करते हैं तो भाई इनका ये स्वभाव है, उनका स्वभाव है, अपना गुण नहीं माने। कोई आदर करे तो अपना गुण नहीं माने, मानो कहने वाले का स्वभाव है। शंकराचार्य महाराज ने लिखा साधन में ऐसा करना, साधु को शादी करना चाहिए। तो अपने में विशेषता का अनुभव करता है तो उसकी ऊंची नहीं होती, उसकी सृष्टि, उनकी साधना अच्छी नहीं होती। इस वास्ते हमारे में कोई अभिमान ना आवे, वो अभिमान में सावधान रहना ही उत्तम है। परिस्थिति कोई से ही बनाओ, अभिमान वहीं आ जाएगा। बड़े बड़े सेठों के घड़ा में काम करने वाला मामूली तनख्वाह पाता है, मामूली करते हैं, वे भी इकट्ठे होते हैं तो कहते हैं कि सेठ में अकल नहीं है। पैसा तो हो गया, कोई भाग्य से हो गया, अकल नहीं है। वे नौकर तो तुम अकल रे क्यों बैठे, बेअकल के पास क्यों बैठे? अच्छे अच्छे पंडितों के विषय में मैंने सुना है, पंडित जी तो हो गए, विद्या पढ़ रहे, विद्या आ गई, समझते नहीं, अनजान है। मैं भी कहता हूँ भगवान निरोधन के स्वामी समझते नहीं, अकल नहीं है, अकल नहीं है, सब तो नहीं समझते नहीं है, सब कहते हैं समझ नहीं, बात वही अकल नहीं कह दोगे, फर्क क्या है, बेअकल कह दो, समझते नहीं। तो सब जगह ये बाधा लगती है। अपने में भगवान ने अकल पैदा करी शेर भर, उसमें 15 आना तो मेरे को दिए, एक आना में जगत को सत्य है, बस सबसे जानकार मैं अधिक हूँ, ये बात है। मैं समझदार हूँ, ये समझते नहीं, इनको समझा दें तो समझते नहीं। क्या वक्त रही वे तत्जाजिम सोता यत्र बुद्ध थे, गीता की मधुसूदरी टीका में लिखा है, जहाँ वक्ता कहता है और श्रोता नहीं समझते, तो श्रोता नहीं समझते वो श्रोता का दोष नहीं है, वक्तुरे वे तत्जाजिम, वो वक्ता की ही जड़ता है, उसकी मूर्खता है। सुनने वाले को दोष क्या है? सुनने वाले दो काल सामने कर बैठ गए सुनने के लिए, हम कहते तुम समझते नहीं, तो हम तो पहले ही मानते हैं बाबा सुनने के लिए आए हैं, समझते तो यूं क्यों आते? अब इसमें तुम क्या पृष्ठ प्रश्न करते हो, पीछे वाटर क्या पूछे? हम तो पहले ही कहते हैं सुनना है महाराज सुनाओ, तो तुम समझते नहीं। तो ऐसा वक्ता का अभिमान होता है, वो ये समझते नहीं, तो ये हर एक जगह रहता है। तो साधक को सावधान रहना चाहिए कि अभिमान से बचो, अभिमान द्वेषित्व तो सकल संस्कृति मूल सूर्य पर नाना सकल शोकदायक अभिमान, सब शोक आ जाएंगे। सरल स्वभावन मन पुटराई जता लाभ संतोष जगाए, सुबह सुनाया मैंने, कपट गांठ मन में नहीं सबसे सरल स्वभाव,
नारायण उस भगत की लगी किनारे नाव, मन में कपट नहीं, सीधा बात सारी बात कर दी। आजकल सीधा जितना होता है उसको मूर्ख कहते हैं, बेसमझे आदमी, समझता नहीं। ये कोई बात है, ये समझते एक कपट और चालाकी इसमें दोष देखना वे बढ़िया मानते हैं। मेरे मन में जो बात थी पहले ये थी, मेरे मन में बात कि देहाभिमान होने से, अपने में कमजोरी होने से हम भगवान को अपना नहीं कह सकते, मतलब निर्बलता का अनुभव होने से हम भगवान को अपना नहीं कह सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि इसमें निर्बलता के संबंध छोड़ा है हमने, इसमें निर्बलता के संबंध छोड़ने की जरूरत नहीं, हम बिना निर्बलता के भी हम भगवान के हो सकते हैं। अरे भाई, निर्बल के बलराम सुनहरी, मैंने निर्बल के बलराम, बल का अभिमान होता है उसको भगवान नहीं मिलते, अगर निर्बलता है अभिमान रहित होकर के तो वो तो भगवान मिलते। हम भगवान अपने में कमजोरी देख के, अपने में अवगुण देख के हम भगवान के नहीं हो सकते, ये धारणा बनी हुई थी। ये गलत है भाई, बड़ी गलत है। अपने तो सीधा भगवान को पुकारो भाई, सीधा सरल स्वभाव से। भगवान को सरलता प्यारी बहुत लगती है, सीधा साधा है भगवान कहते हैं। मारवाड़ी में कहावत है, भोला का भगवान है, भोला का भगवान है, भोला का भगवान होते हैं। चतुराई कोई काम नहीं है, थारी चतुराइया में धूड़ बोलेला कर्मला कटा थारा फूटे रे, चतुराई ज्यादा रहेगा तो खींच पड़ेगा भाई, खराब होगी। इस वास्ते जग चतुराई छोड़कर हो ये मूढ़ भले राम, जग चतुराई छोड़ दे मूर्ख हो जाए, बेसमझा है तो भजन करते हो काम बन जाएगा। इस वास्ते अपने में कोई न कोई गुण, कोई न कोई बड़ा बड़ा ही देख करके अभिमान न करे सर। और भगवान के दरबार में तो भाई यह दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, सदा से भगवान के दरबार में जो सीधा साधा सरल है उसका आदर होता है। धनी शत्रु में भगवान नहीं चले। देखो एक मेरी पढ़ी हुई बात याद आ गई, बहुत काम की चीज है, सबके काम की चीज। आप धनवान है तो आपके धन का उपयोग गरीबों के लिए ही होगा, आपका धन का उपयोग धनी आदमी के लिए नहीं होगा, और आपके समान धनी उनके लिए उपयोग नहीं होगा। आपसे कम धनवान है उनके लिए आपका उपयोग होगा, और वो उपयोग करो तभी आप धन सफल है, और उनके उपयोग नहीं करो तो धन का निष्फल है, कोई काम नहीं धन। सोच रहे क्या काम आया था बताओ। आपसे अधिक धनवान है उसी पर तो आपका धन चलता नहीं, आपके समान पर भी नहीं चलता, आपसे कम धनवान इस पर चलता है, तो कम धनवानों ने आपको धनवान बनाया है। मन में वहम है कि धन के कारण मैं धनी बनाऊं, ना, धन के कारण नहीं बनाए। एक गांव में एक लखपति है, मुझे सब शास्त्रपति शतपति शास्त्रपति ऐसे हैं, तो उसमें लखपति का आदर होगा, पर सबके सब करोड़पति है, आप लखपति हो तो आप कोई पूछ होगी? लखपति होने से पूछ नहीं है, आपकी इज्जत गरीबों के द्वारा है। जो गरीब है उसमें ऐसी विद्या का अभिमान करते हो, तो जो हमारे समान पढ़े हुए हैं वो हमारे चलेगा नहीं, और हमारे से अधिक पढ़े हुए हैं वहाँ समान चलेगा नहीं, तो हमारे चलेंगे जो कम पढ़े हुए हैं उनमें, और कम पढ़े हुए हमारे विद्वान मानेंगे, और उनकी उपकार करने सेवा नहीं करो तो तुम्हारे विद्या कोई काम नहीं आवेगी। खूब विचार करो, बढ़िया बात है ये, मैंने पढ़ी पुस्तक है, मेरे को बड़ी अच्छी लगी, कैसी बढ़िया बात बताइए। ऐसे धनवान हो, आप बलवान हो, आप विद्वान हो, आप चतुर हो, आप समझदार हो, आप ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मण है तो आपसे ऊंचा ब्राह्मण है उनके सामने आप चलेंगे नहीं, समान ब्राह्मण में आप नहीं चले नहीं, ब्राह्मण दूसरे हो तो उन पर सामने मैं ब्राह्मण हूँ। आपका बड़प्पन दिया हुआ है छोटों का, सदा ही छोटों का दास बनकर रहना चाहिए, उनके कारण से आपका सम्मान हो रहा है, अब बड़ों से आपका सम्मान नहीं हो रहा है। इस वास्ते उनके ऋणी हो तो उनकी पूर्ति करना, उनके अभाव है उसका अपना धन खर्च करना है, उनको विद्या खर्च करना है, उनकी सेवा करना है, इसमें ही आपकी धनवत्ता बलवत्ता विशेषता सार्थक है, नहीं तो बिल्कुल निरर्थक हो जाए, मर जाओगे कुछ काम नहीं आएगी। एक लखपति है, एक लखपति क्या काम आएगी? करोड़पति उनसे कितना दान करेगा, क्या करेगा? है चूंगा जो खत्म हो जाएगा, कुछ काम नहीं आएगी। काम जब भी आवेगी
तभी आवेगी कि जब कोई आपसे कमजोर मिलेगा। तो कमजोर का बलवान को चाहिए सदा ऋणी बना रहे। तो कमजोरों ने आपको बलवान बनाया है। मैं विद्वान हूँ, आप नहीं है विद्वान, तब मैं विद्वान बोलूं, और आप सभी विद्वान हुए तो मेरी क्या होगी बाबा, हमारी विद्या क्या काम आएगी? आपके जो कुछ त्याग है, वैराग्य है, भजन है, तो वो दूसरों को सुनाओ, दूसरों को उपकार करो तो सफल है। आपसे अधिक भजन करने वाले वहां चलेगी नहीं, आपके बरोबर उनकी चलेगी नहीं, तो आपसे कम है उनके, उनसे दी हुई इज्जत है आपकी, आप खुद की इज्जत है ही नहीं, क्या इज्जत बताओ? और उनकी सेवा नहीं करोगे तो है जी मर जाओगे, कुछ काम नहीं आएगा। इस वास्ते जितने अपने में अधिकता कोई दी है तो वो अधिकता है छोटों की दी हुई। इस बार छोटों की सेवा सदा करे, सदा पूर्ण रहे। देखो वक्ता बड़ा होता है और छोटा होता है श्रोता। बड़ा श्रोता है तो श्रोता छोटा है सुनने वाला, तो सुनने वाले को तो जगह जगह मिल जाएगी बात, यानी दूसरे तीसरे कहीं कहीं सुनाने वाला मिल जाएगा, पर सुनाने वाले को सब जगह श्रोता नहीं मिलेगा। हम जाके दुकान पर गए सुनो गीता सुनाऊं तो रीस करेंगे, थे बाप ने सुना गीता, मैं मरू गया, मैं मेरे को गीता सुनाता है, मैं मरता हूँ क्या? तो रीस करेगा, सुन लेगा। तो श्रोता है उसके अधीन है वक्ता, वक्ता श्रोताओं के अधीन है। इस बात से गोस्वामी जी महाराज कहते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। श्रोता वक्ता पर श्रोता नाम है, एक नंबर में श्रोता का नाम है, वक्ता दो जन तो नाम है। दूसरी बात, मेरी बात सुनने से आपके लाभ होता है, ये बात मैं भी मान लूँ, आप मानो, तीसरे आदमी मान लेगा, आपकी बात से लाभ होता है। तो लाभ होता है तो मेरे भीतर में जची हुई बात है, भीतर में बैठी हुई बात है, वहाँ मैं अच्छी बात सोचता हूँ तो मेरे बुद्धि में आती है, बुद्धि के बाद मन में आती है, मन के बाद जबान में आती है, जबान में आने पर आपके कान में जाती है, कान में जब आप मन में जाती है, मन में जाकर बुद्धि में आती है, और बुद्धि में ठहरती है, वो आपका कल्याण करती है। तो पानी यहाँ से डाला वहां तक गया, जितने पूरा पूरा पानी पहुंच जाएगा क्या? वहाँ बहुत दूर तक जमीन में सोच जाएगा। ऐसे मेरी बुद्धि, मेरा मन और मेरी जबान, तीन वहाँ का कान और उनके मन और उनका बुद्धि, 6 जगह जाकर के आगे पूछी, वो भी आपका कल्याण करती है। तो मेरे हृदय में जो बात पैदा होती है, मेरा कल्याण कम होगा ज्यादा होगा? बाबू, तो जो मेरे को लाभ ज्यादा हुआ तो मैं एहसान कर लूँ, सुनने वालों पर गलती है। सुनने वाली कृपा से ही मेरी बातें अच्छी होती है और मेरी बातें पैदा होती है। ऐसी बीती बात है। कलकत्ते की बात है, मैं व्याख्यान देता था तो विचार करें क्या करें, तो शेर जी जयदेल जी को मैं अच्छा संत मानता हूँ। तो उनको मैंने पूछा, जो देखे मेरी बातें प्रेम से सुनते हैं और ज्यादा आते हैं तो मेरी बातें अच्छे पैदा होती है, और सुनने वाला मन लगा हुए कम आवे से तो उतनी बातें पैदा नहीं होती। तो क्या अभिमान है, क्या है ये चीज? मैंने उनसे पूछा। आदमी जब वही पूछे कि ये क्या चीज है अपना हुए, तो उन्होंने कहा अभिमान भी हो सकता है और न्याय है, ये उचित है, क्योंकि सुनने वालों के लिए तो सुनाना होता। वे प्रेम से सुने, आदर से सुने, ज्यादा सुने तो पैदा होना मात्र दोषी नहीं है, एक गुंडा ही है। परंतु अभिमान आता है कि ये सुनने वाला क्या है, मैं सुनाऊं इनको, अकल के दे दूं मैं, तो अभिमान है। तो क्या पता लगे अभिमान नहीं है, नहीं तो ठीक तरह से बीचन से पता लगता है। तो अपने में अभिमान ना आवे तो सुनाने वाले को जितना लाभ होता है उतना सुनने वालों को नहीं होता। ऐसे ही पढ़ाई की बात है। एक विद्यार्थी गया काशी जी, पिता ने पूछा क्या करते हो? मैं पढ़ाता हूँ। और जब वो पढ़ाने लगे तो अब मैं पढ़ता हूँ।